मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को 90 दिन पूरे हो गए हैं। इन 90 दिनों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के विकास को नई रफ्तार दी। प्रदेश के विकास में कई रंग भरने को लेकर कदम भी उठाए, तो वहीं विकास की नई इबारत भी लिखी गई। तो चलिए देखते हैं कैसे रहे मोहन सरकार के 90 दिन। इन 90 दिनों में विकास के कितने काम हुए, तो क्या क्या फैसले लिए गए। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मेरे समझ लाए जाएंगे, मैं उनका सुदृढ़ अंतःकरण से पालन करूंगा। मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि अब कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने राज्य को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम पद की शपथ लेने के बाद दो बड़े फैसले लिए। उन्होंने पहला फैसला किया कि खुले में मांस और अंडे की बिक्री पर सख्ती की जाएगी, और दूसरा ये कि धार्मिक स्थानों पर जोर से लाउड स्पीकर बजाने पर कार्रवाई होगी। तो सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है। तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहाँ कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला, इसको हम पसंद नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इन फैसलों का जमकर स्वागत हुआ। प्रदेश की जनता ने सरकार के इन दोनों ही फैसलों पर खुशी जाहिर की। माननीय मुख्यमंत्री जी के 90 दिन पूरे हो गए हैं। उनका बहुत निरंतर वो कार्य कर रहे हैं और बढ़िया शिक्षा का भी नॉलेज है। उन्हें शिक्षा मंत्री रहे हैं पूर्व में, और उनका जो लाउड स्पीकर शुरू में उन्हें हटवा दिए थे, बहुत बढ़िया कदम उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बढ़िया हैं, अपनी योजना बढ़िया गांव-गांव पहुंचा रहे हैं, और बढ़िया जैसे मांस मदिरा जी अपने खुले में बिक रहा था वो भी उनने बंद की। लाडली बहना की जो योजना है वो पूर्ण कर रहे हैं, और जो अपने किसान भाइयों को भी है पेंशन मिलती वो मिलता था, कृषि का कार्ड वो भी पूरा मिल रहा है। बढ़िया योजना चल रही है, बढ़िया खोसे नए हैं, इसलिए वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप? 10 में से तो हमको लगता है उनको 10 के ऊपर भी नंबर मिलना चाहिए। फैसले असरदार, बेमिसाल मोहन सरकार। ये तो डॉक्टर मोहन यादव का एक ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को 90 दिन पूरे हो गए हैं। इन 90 दिनों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने फैसलों से सबको चौंकाया तो है ही, लेकिन सख्त एक्शन ने साफ कर दिया है। डॉक्टर मोहन यादव को हल्के में लेने की भूल ना करें। मैं जनता का सेवक हूं और एमपी में जनता की ही सरकार है, ये शब्द तो आपको याद ही होंगे जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शाहजहांपुर के कलेक्टर किशोर कनियाल को उनकी स्थिति से रूबरू कराया था। मिलाया गया कि कल ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाहजहांपुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई, अधिकारी को ये भाषा बोलना उचित नहीं है। और खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं, और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ, इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा। दरअसल शाहजहांपुर में एक ट्रक ड्राइवर के साथ कलेक्टर किशोर कनियाल की बदतमीजी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तत्काल एक्शन लेते नजर आए, और उन्होंने साफ कर दिया था कि प्रदेश में जनता के साथ बदतमीजी करने वाले अधिकारियों को मैदान में रहने का अधिकार ही नहीं होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की जनता को एक और सौगात दी। मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की शुरुआत की।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका उद्घाटन किया। सीएम का कहना है कि अभी ये सेवा उज्जैन से ओमकारेश्वर तक है। आगे प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, खजुराहो के साथ हवाई पट्टियों में से रूट का चयन किया जाएगा। हमारा अपना बड़ा रोल करते ही थे, लेकिन सरकार के माध्यम से हम हवाई यातायात की सुविधा देते हुए अपने यहाँ के धार्मिक पर्यटन के केंद्र और अन्य महानगर जहाँ आवागमन की सुविधाएं इस प्रकार से बढ़े। भगवान की भी क्या कृपा है, जब हमारे लिए वसुधा का निर्माण हो रहा होगा तो हम उन सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं जिनका जन्म भारत में हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा की कृपा है। और भारत का भाग्य बनाते बनाते हम और भाग्यशाली हैं कि हम मध्य प्रदेश वासी हुए। ये हमारा और सौभाग्य है, परमात्मा की विशेष कृपा है। नदी, पहाड़, पर्वत, सब प्रकार की वसुधा की जो अनुपम देन कहीं किसी राज्य पर है सब प्रकार की, तो एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जहां पवित्र नर्मदा का अमरकंटक से उद्गम है और खंबात की खाड़ी नर्मदा कहाँ यात्रा करती है, कहाँ तक जाती है। और जीवन केवल मध्य प्रदेश को नहीं देती है, गुजरात, राजस्थान, जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के माध्यम से। तो वाकई अद्भुत रूप से हमारी नर्मदा जी ने पूरे देश के लिए एक विशेष योगदान दिया है। और ऐसे समय में हमारे लिए आवागमन के साधन के लिए खास करके अब जबलपुर हाईकोर्ट जाना है, इंदौर से जाना है और हमको कम समय में पहुंचना है। कई बड़े अभिभाषक गण, न्यायाधीश गण और कोई व्यापारी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी जिनको कम समय में जाना आना है। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज पीएम श्री वायु सेवा के माध्यम से आज शुरुआत में तो हम जबलपुर, ग्वालियर और जोड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में खजुराहो, रीवा, शहडोल, जहां जहां हवाई पट्टियां बनेगी वहां सब दूर ये व्यवस्था बढ़ाती जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करें आज की इस नई व्यवस्था के माध्यम से हवाई यातायात के लिए। पहले में जब पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष था तब हमने एक वेंचुरा एयरक्राफ्ट के माध्यम से व्यवस्था दी थी। काल के प्रवाह में वो थोड़ी रुकी है, हम दोबारा शुरू कर रहे हैं और इसके माध्यम से भविष्य में और भी हवाई पट्टियां हर जिले में बनती जाए। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि ये अंदर की यातायात की सुविधा, हवाई यातायात, ये लगातार बढ़ता रहे। एक और बड़ा काम खास करके धार्मिक दृष्टि से हमारे यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग है, बाबा महाकाल के और ओंकार पर्वत पे ममलेश्वर महादेव। ये दोनों ज्योतिर्लिंग वास्तव में हमारे यहाँ कोई व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से इंदौर आता है, उज्जैन आता है, कम समय में उसको भगवान के दर्शन करना है तो उसको ये सुविधा मिलना चाहिए। इसी प्रकार से दतिया माता जी के यहाँ दर्शन करने जाना हो, कटनी या मैहर की माता जी के साथ साथ ओरछा राजा राम के नगरी में जाना हो तो हेलीकॉप्टर सेवा, हम सबको मालूम है केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री बहुत कम समय में या अमरनाथ के समय हेलीकॉप्टर सुविधाओं से बहुत जल्दी हमारे लिए दर्शन भी होते हैं और ये सुविधा का लाभ भी लेते हैं। इसी प्रकार से हमने ये हेली सुविधा भी आज प्रारंभ की है। आज पहली बार इसको यहाँ से ओंकारेश्वर और फिर उज्जैन तक पहुँचाएंगे। आने वाले समय में सभी धार्मिक पर्यटन के केंद्र तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार के 90 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़े फैसले लिए तो प्रदेश को कई बड़ी सौगातें भी दी। चलिए एक नजर डालते हैं इन 90 दिनों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के पिटारे से प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ निकला। आध्यात्मिक अभ्युदय। श्री राम वन गमन पथ विकास के लिए न्यास की पहली बैठक का आयोजन। प्रधानमंत्री द्वारा स्वदेश दर्शन योजना 2.2 में चित्रकूट के घाट पर अध्यात्म का अनुभव परियोजना का भूमि पूजन। प्रधानमंत्री द्वारा उज्जैन में विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का शुभारंभ। गौरवशाली संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत पर केंद्रित विक्रम महोत्सव 2024 का उज्जैन में आयोजन। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए अयोध्या में आस्था भवन धर्मशाला का निर्माण कराया गया। शासकीय कैलेंडर में विक्रम संवत अंकित किए जाने का फैसला।
गैस आरक्षण एवं संवर्धन। भारतीय नव भारत अर्थात इस चैत्र माह से अगले साल तक गांव सुरक्षा वर्ष मनाने का निर्णय। गौशालाओं के प्रति गौवंश मिलने वाली 20 रुपए की राशि बढ़ाकर 40 रुपए करने का फैसला। चरनोई की भूमि से अतिक्रमण हटाए जाएंगे। अधूरी गौशालाओं का निर्माण पूर्ण कर नई गौशालाएं प्रारंभ करने का फैसला लिया गया। गौशालाओं को श्रेष्ठ संचालन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। अपनी गौशालाओं के बारे में आपका अच्छा सुझाव आया कि गौशाला की आय के साथ गौशाला अपने पैरों पे खड़ी होना चाहिए। हमारे लिए गौशाला केवल हम अपन किसी आगे हाथ फैलाएं ये पर्याप्त नहीं। गौ माता भी रखे, लेकिन दूध की भी गंगा बहना चाहिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ये इससे इसके अंदर की चीज है। आने वाले समय में ये उसका हिस्सा ही है। जहां जैसा मिल रहा है तो 2-3-4 संकल्प करने की जरूरत है। एक हमने संकल्प किया कि आने वाले समय में कोशिश करेंगे। अब ये जो नहीं समझते वो बोलते भी हैं, कई बार बोलते कि पता नहीं क्या होता है बरसात में गाय सड़क पे आके क्यों बैठ जाती। मेरे सामने भी बोलते हैं यार ये गाय को क्या हो जाता है। हमने कहा तुम नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझोगे? मैंने कहा बात इतनी है, बारिश में जब गीला हो जाता है खेतों के आसपास तो बैठने की, गाय को सूखे में बैठने की आदत रहती है। उसको सूखी जगह चाहिए, तो सड़क से सूखी जगह कहाँ मिलेगी? फिर मच्छर मक्खी, बारिश होती तो बहुत सारे जानवर परेशान करते। तो गौमाता हो या नंदी बाबा हो, या आके बैठते तो गाड़ियां निकलती तो पंखे का काम करती, उनके मक्खी मच्छर उड़ते रहते तो उनको मजा आता। उनको थोड़ी मालूम कि मरने के लिए बैठे। ये संवेदना समझने की जरूरत है, ये अंदर का भाव समझने की जरूरत है। वो अपने सुख के लिए बैठे। अब हमने प्रबंधन अगर नहीं किया तो वो ये अब घटना दुर्घटना होती। लेकिन ये बात सही कि सरकार की कठिनाई है, गाय माता पे चढ़ जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता और बाकी सरकार के लिए भी चुनौती रहती। तो हमने तय किया कि किसी हालत में अगली बरसात तक हम कोई सड़क पे कोई गौमाता को ऐसे फालतू नहीं बैठने दें। उसके लिए जो करना हो वो करेंगे। अपने ये प्रयास तो कम से कम हो। दूसरा, ये जो अभी अपने बीच में से बात आई गोवंश के लिए, जो अपने पास आपने बहुत अच्छी कुछ गोवंश वन विहार, वास्तव में तो ये वैसे हमारे यहाँ वन विहार का मतलब जैसे टाइगर रिजर्व वगैरह है, उससे थोड़ा सा अंतर है। गाय माता के बारे में कभी कभी कल्पना कर लेते हैं कि वो अपने आप घूमती फिरती अपना जीवन बचा लेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक गौ माता और एक तोते, ये मनुष्य आधारित पशु है। जब तक मनुष्य नहीं दिखे इनका पेट नहीं भराता। और हमारा उनका उनका हमारा दोनों का आपस में कई जन्मों का संबंध है। इसलिए उसको अभयारण्य नाम देना ये गलत हो जाता है। वन विहार अच्छा है, गोवंश विहार अच्छा है, लेकिन वो आकर के शाम के समय अपना चर के आ जाए, अगर खुला मैदान में जाती तो। लेकिन शाम के समय बाकायदा खूंटे पे आए या एक कैंपस में तो आ ही जाए, ताकि उनकी चिंता हो जाए प्रॉपर, उनकी रात की सुरक्षा भी हो जाए। अपने आज के समय में ये भी एक कठिन समय हो गया कि ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में विचार करने की जरूरत है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि एक तो जितनी भी हमारी अभी गौशाला अधूरी है, किसी हालत में सारी अधूरी गौशालाओं को पूरी कराएंगे। ये सरकार ने पहला निर्णय किया। और फिर क्रमशः मनरेगा के माध्यम से ये नीचे तक ले जाएंगे, जहां जहां जरूरत है वहां गौशाला बनवाएंगे। किसान कल्याण की बात। गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपए के साथ 125 प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला लिया। किसान सम्मान निधि में 80 लाख से ज्यादा किसानों को 1816 करोड़ की सहायता। 0% ब्याज दर पर कृषकों को फसल लोन की सुविधा। महिला सशक्तिकरण। 1.39 करोड़ लाडली बहनों को 4728 करोड़ की सहायता। 70 लाख बहनों के खाते में 450 रुपए में गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए 118 करोड़ की राशि का अंतरण। 2,45,000 से ज्यादा लाडली लक्ष्मी बेटियों को 86 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति। लगातार जब से माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आए हैं तब से चौतरफा विकास हो रहा है मध्य प्रदेश में। चाहे इन्वेस्टर्स मीट की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार पत्र वितरण करने की बात हो, चाहे स्व सहायता समूह की बहनों को ड्रोन दीदी बनाने की बात हो, या फिर लखपति दीदी के लक्ष्य को पूर्ण करना हो।
जो भी लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र की सरकार लेके निकली थी, ऐसे लक्ष्यों को निरंतर पूर्ण कर रहे हैं आदरणीय मोहन यादव जी। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, जो मिशन 29 का लक्ष्य है, जो उपहार स्वरूप प्रधानमंत्री जी को देने वाली है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार, संगठन, ये भी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं 90 दिनों के अंदर। किसानों के लिए किसानों के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना का कार्य चालू उन्होंने करवा दिया है और बुंदेलखंड के युवाओं को रोजगार के लिए NTPC सोलर प्लांट भी चालू करवा दिया है। जनजातीय कल्याण। प्रधानमंत्री द्वारा 170 करोड़ की लागत से खरगोन में क्रांति सूर्य टांटिया भील विश्वविद्यालय का शिलान्यास। तेंदुपत्ता संग्राहकों का मानदेय 3,000 रुपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपए प्रति बोरा हुआ। लगभग 35 लाख तेंदुपट्टा संग्राहकों को लाभ। पीएम जनमन मिशन में बैगा, भारिया, सहरिया अविद्युतीकृत घरों में बिजली पहुंचाने के लिए 1 किलोवाट क्षमता की ऑफ ग्रिड प्रणाली से बिजली पहुंचाने की योजना। अधोसंरचना विकास। 5,000 करोड़ की लागत से उज्जैन द्वारा 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे निर्माण का फैसला। 10,000 करोड़ से अधिक लागत की 724 किलोमीटर लंबी 24 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 308 करोड़ की लागत से खरगोन जिले में जालोद ऊर्जा संयंत्र का भूमि पूजन। ग्वालियर बेंगलुरु, ग्वालियर अहमदाबाद और ग्वालियर दिल्ली अयोध्या विमान सेवा का शुभारंभ। जबलपुर में 486 करोड़ की लागत से मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के लिए नवीन भवन का निर्माण करने की स्वीकृति। देखिए, मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को और उनकी पूरी कैबिनेट को बधाई देता हूं और आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को भी बधाई देता हूं कि जो डबल इंजन की सरकार चल रही है हिंदुस्तान में यूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी हैं। उनके अर्थक प्रयास से वर्तमान में बहुत करोड़ों रुपए के लागत से काम शुरू हो गए हैं। आज ही भोपाल एयरपोर्ट जो है कि पूरे 65 एयरपोर्टों में सेकंड बार पहले नंबर पे आया है। उसमें को 5 में से 5 नंबर मिले हैं। उसकी सुंदरता, इतना स्मार्ट बनाए गए हैं, इतना पैसा खर्च करके मोदी सरकार ने और मोहन सरकार ने। अभी वर्तमान में 777 करोड़ के काम आज ही के दिन मोहन यादव जी ने शुरू करे हैं। 2 विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, एक खरगोन में खोला जा रहा है और एक गुना में खोला जा रहा है और 3 सिंचाई विभाग हैं, सिंचाई योजना है। तो ये बढ़ते हुए कदम है मोदी सरकार के, मोहन यादव जी की सरकार। और हमारे मध्य प्रदेश नरेला विधानसभा के विकास पुरुष कहते हैं हम माननीय विश्वास सारंग जी को। उनके अर्थक प्रयास से हाल ही में परसों 12 तारीख को एक भव्य रोड का निर्माण किया गया है जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी खुद शामिल हुए थे। जल प्रबंधन। 35,000 करोड़ की लागत से 3.37 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना स्वीकृत। 4,168 करोड़ की लागत से 1.20 लाख हेक्टेयर सिंचाई की सीतापुर हनुमाना माइक्रो सिंचाई परियोजना की स्वीकृति। क्षेत्र में सिंचाई करने के लिए पहले जो छोटे संसाधन थे उनसे चलते थे। अब बदलते दौर में सिंचाई के तरीके बदले और बड़े बांध बना करके नहरों के माध्यम से सिंचाई हुई। नदियों में देखो कौन सी नदी छूटी। हमारे जीवनदायिनी मां नर्मदा ने पूरा नर्मदा वैली को तो आनंद में किया है, लेकिन वो अपना मध्य प्रदेश का एक हिस्सा जो छत्तीसगढ़ से लगा के महाराष्ट्र और गुजरात तक का हिस्सा था, लेकिन ये जो हमारा दूसरा हिस्सा है, ये दोनों योजनाएं जब दोनों योजना पूरी हो जाएगी तो वाकई लगेगा कि ये अपना प्रदेश है क्या। कहाँ हमारा बुंदेलखंड का इलाका जो बहादुरी, वीरता, प्राणों के उत्सर्ग करने के लिए दुनिया में जाना जाता है, लेकिन मैदान के अंदर पर उनके जीवन में जो आसपास में ग्रामीण वर्ग जो निवास करते हैं, जो शहर है आबादी की इंतजार करते हैं, वहां जल की क्या स्थिति है। आज मुझे इस बात का गर्व है, ये केन बेतवा नदी योजना जो विश्व की सबसे पहली नदी जोड़ो योजना है, इसके शुभारंभ के बाद वाकई में ये पूरा क्षेत्र एक अलग दुनिया में जाएगा, एक अलग प्रकार से विकास का रास्ता तय करेगा। स्वास्थ्य।
पीएम श्री हर एम्बुलेंस का शुभारंभ गंभीर बीमार अथवा दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को एयरलिफ्ट से समय पर उपचार की सुविधा, आयुष्मान कार्ड धारकों को भी मिलेगा निःशुल्क लाभ। निर्माण अधीन मेडिकल कॉलेज में उपकरणों के लिए 1200 करोड़ की स्वीकृति, सभी जिला अस्पतालों में शव वाहन की सुविधा। प्रदेश में 13 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया। शिक्षा एवं युवा कल्याण, प्रत्येक जिले में एक शासकीय महाविद्यालय का पीएम उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में उन्नयन का फैसला। आईआईटी इंदौर के सहयोग से उज्जैन में देश के पहले शोध आधारित नवाचार, प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता अनुभवात्मक विद्यार्जन केंद्र का लोकार्पण। सरकारी नौकरियों के लिए चयनित लगभग 10,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। उच्च शिक्षा के सकल नामांकन अनुपात में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय औसत से अग्रणी। औद्योगिक विकास को तेज करने के उद्देश्य से उज्जैन में 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सफल आयोजन। 10,000 करोड़ से अधिक लागत की 61 से अधिक उद्योग इकाइयों का शुभारंभ, 17,000 से अधिक रोजगार सृजन की संभावना। 1 लाख करोड़ से अधिक के मिले निवेश प्रस्ताव। ग्वालियर व्यापार मेले की तर्ज पर उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला प्रारंभ, 2300 करोड़ के कारोबार का अनुमान। हमारे भारत सरकार के यशस्वी मंत्री माननीय अर्जुन मेघवाल जी भी यहाँ मौजूद हैं, जिनके माध्यम से हमने उद्योग जगत में कानूनों को लेकर के जो बदलाव माननीय मोदी जी की सरकार ने किए हैं, माननीय मोदी जी की सरकार में हुए, वो उनकी जानकारी भी हमने दिलवाई है। साथ साथ तकनीकी रूप से खास करके विभिन्न सलाहकार जो उद्योग प्रबंधन में अपनी भूमिका अदा करते हैं, उनके साथ भी आपने सेशन में मीटिंग की और उनको बताया कि ये जो नए कुछ तो बदलाव हमने किए और भविष्य में आप कौन सी कठिनाई आपको आ रही है, उनके बारे में भी आपने कहा जो एड्रेस दे करके कि आप भविष्य में जिन कानूनों का वर्तमान के उद्योग संचालन में कठिनाई आती है, उनको भी और सरकार बदलने के लिए तत्पर रहेगी, क्योंकि ये हमारी सरकार संवेदनशील लेकिन पारदर्शी और जवाबदेही वाली व्यवस्थाओं को पसंद करती है। जनोन्मुखी प्रशासन, लाउड स्पीकर के अनियंत्रित एवं अनियमित प्रयोग पर प्रतिबंध। प्रदेश में खुले में मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध। प्रशासनिक संवेदनहीनता और लापरवाही पर कठोर कार्रवाई। 2000 से ज्यादा अधिक पुलिस कर्मियों को उच्च पद का प्रभार। प्रत्येक जिले में जिला पुलिस बैंड का गठन। प्रदेश में बोरवेल के खुले गड्ढे अभियान चलाकर किए गए बंद। इंदौर की हुकमचंद मिल के 4,800 श्रमिक परिवारों को 224 करोड़ की राशि का भुगतान। श्रमिकों को ई स्कूटर खरीदने पर आर्थिक मदद का भी फैसला। अकुशल श्रमिकों की मासिक मजदूरी 1,625 रूपए से बढ़ाकर 11,450 रूपए। अर्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी 1,764 रूपए से बढ़ाकर 12,446 रूपए। खेतीहर मजदूरों की मजदूरी 1,396 रूपए से बढ़ाकर 9,160 रूपए करने का निर्णय लिया गया। संबल योजना के माध्यम से दिवंगत या विकलांगता के दौरान दी जाने वाली सहायता राशि 1 लाख रूपए से बढ़ाकर 4 लाख रूपए करने का फैसला। विविध स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में देश के सबसे स्वच्छ शहर का लगातार 7वीं बार इंदौर को मिला पुरस्कार। मध्य प्रदेश को देश का दूसरा साफ राज्य और भोपाल को मिला साफ राजधानी का पुरस्कार। मध्य प्रदेश को देश में सर्वाधिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी में मिला प्रथम स्थान। ने अपने कार्यकाल के 3 महीने पूरे कर लिए। इन 3 महीनों में प्रदेश में कई बड़े फैसले लिए गए तो विकास की सौगात और निवेश पर भी बातों का लंबा दौर चला। उज्जैन में 2 दिवसीय रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सफल आयोजन हुआ। प्रदेश में 10,000 करोड़ से अधिक लागत की 61 से अधिक उद्योग इकाइयों का शुभारंभ भी हुआ तो 17,000 से ज्यादा रोजगार सृजन की संभावनाएं भी पैदा हुई। प्रदेश में 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। इससे साफ है कि प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था और विकास में सहयोग कर रहा है। तो नए भारत के निर्माण के साथ ही
नए एमपी का भी निर्माण हो रहा है। असरदार बेमिसाल मोहन सरकार। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।